हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो आज की इस वीडियो में हम वैसे सेंटेंस देखने वाले हैं जो दिखने में पास्ट परफेक्ट जैसे होते हैं लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे बनाए जाते हैं। तो चलिए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? एडवांस यूजेस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एडवांस यूज। ठीक है, तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब किसी भी एक्शन में खाना पीना उठना बैठना सोना ये सब क्या है? एक्शन है, वर्ब है। मतलब किसी भी वर्ब में रहा था, रही थी, वह खा रहा था, वह सो रहा था, वह पढ़ रहा था, वह लिख रहा था, इस तरह का लगा हुआ होता है तो वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एडवांस यूज सीखने वाले हैं जिसमें रहा था रही थी नहीं रहेगा, उसके जगह पे क्या होगा? वी प्लस हुआ था। मतलब किसी भी एक्शन में किसी भी वर्ब में हुआ था लगा हुआ रहेगा, हुई थी लगा हुआ रहेगा या फिर हुए थे लगा हुआ रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है? राम सोया हुआ था। तो इस सेंटेंस में हमको हुआ था मिल गया, यानी ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, तो जिनको ये रूल पता नहीं होता है वो इस सेंटेंस को क्या समझ लेते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि हुआ था, चुका था, चुकी थी, ये तो पास्ट परफेक्ट का पहचान है। तो पास्ट परफेक्ट पे इसको ट्रांसलेट कर देते हैं राम हैड स्लेप्ट, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हैड के बाद स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट यूज हो रहा है, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट पे बन गया, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, तो राम सोया हुआ था, इसको हम क्या बनाएंगे? राम वॉज स्लीपिंग या फिर राम वॉज अस्लीप, क्योंकि अस्लीप एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? सोया हुआ। ठीक है, तो आप राम वॉज स्लीपिंग लिखिए या फिर राम वॉज अस्लीप लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस क्यों हुआ इसके पीछे का रीज़न आप समझिए। सोया हुआ था मतलब सोने का जो काम था वो जारी था, वह सो रहा था, ये नहीं कि उठ गया था जाग गया था। ठीक है, तो वो सोने का जो काम था जारी था, इसलिए ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वह फर्श पर खड़ा था। तो ये भी सेंटेंस देखने में लग रहा है कि पास्ट परफेक्ट का है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो वह फर्श पर खड़ा था, ही हैड स्टूड ऑन द फ्लोर, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड के बाद थर्ड फॉर्म स्टैंड का स्टूड हो गया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, तो इस सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे हम ट्रांसलेट करेंगे ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर खड़ा था। ठीक है, अब दूसरा रूल देखिए, when two actions happen at a time we use past continuous for both actions। मतलब क्या हुआ? जब दो काम एक बार हो, दो एक्शन एक बार हो, तो हम दोनों एक्शन के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, जब तुम नाच रहे थे, एक काम नाचने का हो रहा है, तो मैं तुम्हारे मजाकिया डांस का मज़ा ले रहा था, दूसरा काम मज़ा लेने का हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे ट्रांसलेट किया जाएगा। वाइल यू वर डांसिंग, जब तुम नाच रहे थे, आई वॉज इन्जॉइंग योर फनी डांस, तो मैं तुम्हारे फनी डांस यानी मजाकिया डांस का मज़ा ले रहा था। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है, और तो का इंग्लिश क्या होता है? देन होता है, लेकिन आप देन ना लिखकर सिर्फ कॉमा लगा देंगे तो इसका मतलब भी वही हो जाएगा कि तो मैं तुम्हारे मजाकिया डांस का मज़ा ले रहा था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जब वह खेल रहा था तो मैं पढ़ रहा था। मतलब एक काम खेलने का हो रहा है और दूसरा काम पढ़ने का हो रहा है। ठीक है, तो वाइल ही वॉज प्लेइंग, जब वह खेल रहा था, तो आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो इस तरह जब दो काम एक बार हो तो दोनों काम को, दोनों एक्शन को
पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे बनाया जाता है। चलिए 2 रूल और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3, वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस व्हेन द वर्ब्स गेट, बिकम एंड ग्रो आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनीथिंग। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे या फिर दिनानुदिन। मतलब गेट, बिकम और ग्रो वर्ड का यूज जब किसी भी चीज़ को धीरे धीरे बढ़ना या फिर धीरे धीरे घटना को शो करे, तो वैसे सेंस में हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। अंबानी दिनानुदिन अमीर होता जा रहा था। मतलब अंबानी धीरे धीरे अमीर होता जा रहा था। अंबानी वॉज गेटिंग रिचर एंड रिचर। अब इस सेंटेंस को देखिए, अंबानी दिनानुदिन अमीर होता जा रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी अडानी हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे अंबानी का नाम लिखा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, वी वर बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर व्हेन लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड। मतलब क्या हुआ? जब लॉकडाउन लगाया गया तो हम लोग धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे। चौथा रूल क्या कहता है? वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस व्हेन द एडवर्ब्स ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, etc मतलब एट्सेट्रा आर यूज्ड इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। मतलब क्या हुआ? ये तीनों एडवर्ब्स ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली का यूज किसी भी सेंटेंस में पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाए तो हम क्या करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। वह हमेशा दूसरों को गाली दे रहा था। मतलब गाली दे रहा था यानी उसका ये हैबिट था, और रहा था लगा हुआ है तो यानी पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो वह हमेशा दूसरों को गाली दे रहा था। ही वॉज ऑलवेज अब्यूजिंग अदर्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वह लगातार खेल रहा था। मतलब खेलने का जो काम था वो लगातार हो रहा था, रोज डेली बेसिस पे खेल रहा था। ठीक है, तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली प्लेइंग। वह लगातार खेल रहा था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।